पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ घूम रहा है, किन किन के साथ फ्लर्ट कर रहा है। क्या यहाँ पे उदास बैठी हुई है, उसके लिए है वो। हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? हाँ हो गई हो मैं पागल। इतना ही इफेक्ट करता है मुझे, समझ में ही नहीं आता। एक नॉर्मल सा इंजीनियर बच्चों में इतने एक्सपेंसिव टैब्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? उसके पास करोड़ ऑप्शंस हैं, तो फिर मैं क्यों? मेरे लिए वो ये पार करे, उसके पास पूरा हक है कि वो रीथिंक। दूर जाने से रिश्ते नहीं टूटते, भी खुशियों का खिराज देना। अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही है। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं है। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही है। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं है। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही है। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं है। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही है। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों
लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करना शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही है। वो कहती है हाँ मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है, और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करना शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही है। वो कहती है हाँ मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है, और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करना शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही है। वो कहती है हाँ मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है, और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करना शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही हो। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं है। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही हो। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं है। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही हो। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं है। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही हो। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं है। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट
ٹیبلٹ دیتا ہے وہاں پر ان کی بیٹی مہوش بھی موجود ہوتی ہے. وہ کہتی ہے یہ معمولی سا انجینئر اتنے مہنگے ٹیبلٹ سب بچوں کو کیسے دے سکتا ہے, اور وہ پھر اس کے بارے میں انفارمیشن نکلواتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اچھے خاندان سے ہے لیکن پھر بھی وہ یہ جاب کر رہا ہے. اب وہ اس جاب کرنے کے پیچھے کی ریزن ڈھونڈے گی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اوور چینل اور ہٹ دا بیل آئکن فار دا لیٹسٹ ویڈیو. السلام علیکم گائز, ہوپ یو آل آر فائن. جھوم کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں کہ آریان اپنی باس کے ساتھ یعنی مہوش کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر شہری اور اس کے دوست یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. وہ لوگ باقاعدہ ان کی ویڈیو بنا کے مریم کو بھیج دیتے ہیں اور شہری اچھا خاصا مریم کو بھڑکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تم جس پہ اتنا اعتبار کری تھی وہ اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے اور ان کے ساتھ فلرٹ بھی کر رہا ہے. دوسری طرف مریم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. اسے اس کی دوست مانم سمجھاتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے ہاں مجھے اس کا اس طرح سے کرنا بہت افیکٹ کرتا ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, اور وہ کیوں میرے لیے یہ سب کچھ کرے گا. اس کے لیے لڑکیوں کے آپشنس کی کمی نہیں ہے, وہ تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے. وہ آریان پہ اچھا خاصا شک کرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بات کو سچ سمجھتی ہے. اس کا بھائی اسے یہ تک کہتا ہے کہ تمہیں اب ری تھنک کرنا پڑے گا کہ تمہیں اس ریلیشن کو آگے لے کر چلنا بھی ہے کہ نہیں, جبکہ اسے آریان کے باپ سے بات کرنی چاہیے تھی. آریان تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کلیئر کر سکے, نہ ہی وہ آریان سے اس بارے میں کچھ بھی پوچھ رہی ہے. دوسری طرف اسی بچے یعنی عرفی بنٹو کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور وہ سب بچوں میں ٹیبلٹ دیتا ہے وہاں پر ان کی بیٹی مہوش بھی موجود ہوتی ہے. وہ کہتی ہے یہ معمولی سا انجینئر اتنے مہنگے ٹیبلٹ سب بچوں کو کیسے دے سکتا ہے, اور وہ پھر اس کے بارے میں انفارمیشن نکلواتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اچھے خاندان سے ہے لیکن پھر بھی وہ یہ جاب کر رہا ہے. اب وہ اس جاب کرنے کے پیچھے کی ریزن ڈھونڈے گی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اوور چینل اور ہٹ دا بیل آئکن فار دا لیٹسٹ ویڈیو. السلام علیکم گائز, ہوپ یو آل آر فائن. جھوم کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں کہ آریان اپنی باس کے ساتھ یعنی مہوش کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر شہری اور اس کے دوست یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. وہ لوگ باقاعدہ ان کی ویڈیو بنا کے مریم کو بھیج دیتے ہیں اور شہری اچھا خاصا مریم کو بھڑکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تم جس پہ اتنا اعتبار کری تھی وہ اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے اور ان کے ساتھ فلرٹ بھی کر رہا ہے. دوسری طرف مریم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. اسے اس کی دوست مانم سمجھاتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے ہاں مجھے اس کا اس طرح سے کرنا بہت افیکٹ کرتا ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, اور وہ کیوں میرے لیے یہ سب کچھ کرے گا. اس کے لیے لڑکیوں کے آپشنس کی کمی نہیں ہے, وہ تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے. وہ آریان پہ اچھا خاصا شک کرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بات کو سچ سمجھتی ہے. اس کا بھائی اسے یہ تک کہتا ہے کہ تمہیں اب ری تھنک کرنا پڑے گا کہ تمہیں اس ریلیشن کو آگے لے کر چلنا بھی ہے کہ نہیں, جبکہ اسے آریان کے باپ سے بات کرنی چاہیے تھی. آریان تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کلیئر کر سکے, نہ ہی وہ آریان سے اس بارے میں کچھ بھی پوچھ رہی ہے. دوسری طرف اسی بچے یعنی عرفی بنٹو کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور وہ سب بچوں میں ٹیبلٹ دیتا ہے وہاں پر ان کی بیٹی مہوش بھی موجود ہوتی ہے. وہ کہتی ہے یہ معمولی سا انجینئر اتنے مہنگے ٹیبلٹ سب بچوں کو کیسے دے سکتا ہے, اور وہ پھر اس کے بارے میں انفارمیشن نکلواتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اچھے خاندان سے ہے لیکن پھر بھی وہ یہ جاب کر رہا ہے. اب وہ اس جاب کرنے کے پیچھے کی ریزن ڈھونڈے گی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اوور چینل اور ہٹ دا بیل آئکن فار دا لیٹسٹ ویڈیو. السلام علیکم گائز, ہوپ یو آل آر فائن. جھوم کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں کہ آریان اپنی باس کے ساتھ یعنی مہوش کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر شہری اور اس کے دوست یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. وہ لوگ باقاعدہ ان کی ویڈیو بنا کے مریم کو بھیج دیتے ہیں اور شہری اچھا خاصا مریم کو بھڑکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تم جس پہ اتنا اعتبار کری تھی وہ اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے اور ان کے ساتھ فلرٹ بھی کر رہا ہے. دوسری طرف مریم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. اسے اس کی دوست مانم سمجھاتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے ہاں مجھے اس کا اس طرح سے کرنا بہت افیکٹ کرتا ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, اور وہ کیوں میرے لیے یہ سب کچھ کرے گا. اس کے لیے لڑکیوں کے آپشنس کی کمی نہیں ہے, وہ تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے. وہ آریان پہ اچھا خاصا شک کرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بات کو سچ سمجھتی ہے. اس کا بھائی اسے یہ تک کہتا ہے کہ تمہیں اب ری تھنک کرنا پڑے گا کہ تمہیں اس ریلیشن کو آگے لے کر چلنا بھی ہے کہ نہیں, جبکہ اسے آریان کے باپ سے بات کرنی چاہیے تھی. آریان تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کلیئر کر سکے, نہ ہی وہ آریان سے اس بارے میں کچھ بھی پوچھ رہی ہے. دوسری طرف اسی بچے یعنی عرفی بنٹو کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور وہ سب بچوں میں ٹیبلٹ دیتا ہے وہاں پر ان کی بیٹی مہوش بھی موجود ہوتی ہے. وہ کہتی ہے یہ معمو
के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करना शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं, जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरीम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरीम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरीम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही है। वो कहती है हाँ मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा, उसके लिए लड़कियों
लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं है। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फ़ी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरीम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरीम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरीम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही है। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है, और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं है। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फ़ी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरीम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरीम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरीम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही है। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है, और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं है। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फ़ी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरीम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरीम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरीम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही है। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है, और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं है। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फ़ी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही हो। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही हो। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही हो। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट टैबलेट देता है। वहाँ पर उनकी बेटी महविश भी मौजूद होती है। वो कहती है ये मामूली सा इंजीनियर इतने महंगे टैबलेट सब बच्चों को कैसे दे सकता है, और वो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत अच्छे ख़ानदान से है, लेकिन फिर भी वो ये जॉब कर रहा है। अब वो इस जॉब करने के पीछे की रीज़न ढूंढेगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। झूम के आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आर्यन अपनी बॉस के साथ यानी महविश के साथ बाइक पे जा रहा होता है। यहाँ पर शहरी और उसके दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। वो लोग बाकायदा उनकी वीडियो बना के मरियम को भेज देते हैं और शहरी अच्छा खासा मरियम को भड़काता है और उसे कहता है कि ये देखो, तुम जिस पे इतना एतबार करी थी वो और लड़कियों के साथ घूमता फिर रहा है और उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहा है। दूसरी तरफ मरियम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। उसे उसकी दोस्त मानम समझाती भी है कि ये सब कुछ क्या कर रही हो। वो कहती है हाँ, मुझे उसका इस तरह से करना बहुत इफेक्ट करता है और मुझे बहुत दुख हो रहा है और वो क्यों मेरे लिए ये सब कुछ करेगा। उसके लिए लड़कियों के ऑप्शंस की कमी नहीं है, वो तो किसी और के पास भी जा सकता है। वो आर्यन पे अच्छा खासा शक करने शुरू हो जाती है क्योंकि वो अपने भाई की बात को सच समझती है। उसका भाई उसे ये तक कहता है कि तुम्हें अब रीथिंक करना पड़ेगा कि तुम्हें इस रिलेशन को आगे लेकर चलना भी है कि नहीं। जबकि उसे आर्यन के बाप से बात करनी चाहिए थी। आर्यन तो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं है कि वो किसी चीज़ को क्लियर कर सके, ना ही वो आर्यन से इस बारे में कुछ भी पूछ रही है। दूसरी तरफ उसी बच्चे यानी उस उर्फी बंटू की बर्थडे होती है और वो सब बच्चों में टैबलेट
ٹیبلٹ دیتا ہے وہاں پر ان کی بیٹی مہوش بھی موجود ہوتی ہے. وہ کہتی ہے یہ معمولی سا انجینئر اتنے مہنگے ٹیبلٹ سب بچوں کو کیسے دے سکتا ہے, اور وہ پھر اس کے بارے میں انفارمیشن نکلواتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اچھے خاندان سے ہے لیکن پھر بھی وہ یہ جاب کر رہا ہے. اب وہ اس جاب کرنے کے پیچھے کی ریزن ڈھونڈے گی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اوور چینل اور ہٹ دی بیل آئکن فار دی لیٹسٹ ویڈیو. السلام علیکم گائز, ہوپ یو آل آر فائن. جھوم کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں کہ آریان اپنی باس کے ساتھ یعنی مہوش کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر شہری اور اس کے دوست یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. وہ لوگ باقاعدہ ان کی ویڈیو بنا کے مریم کو بھیج دیتے ہیں اور شہری اچھا خاصا مریم کو بھڑکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تم جس پہ اتنا اعتبار کری تھی وہ اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے اور ان کے ساتھ فلرٹ بھی کر رہا ہے. دوسری طرف مریم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. اسے اس کی دوست مانم سمجھاتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے ہاں مجھے اس کا اس طرح سے کرنا بہت افیکٹ کرتا ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, اور وہ کیوں میرے لیے یہ سب کچھ کرے گا. اس کے لیے لڑکیوں کے آپشنس کی کمی نہیں ہے, وہ تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے. وہ آریان پہ اچھا خاصا شک کرنے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بات کو سچ سمجھتی ہے. اس کا بھائی اسے یہ تک کہتا ہے کہ تمہیں اب ری تھنک کرنا پڑے گا کہ تمہیں اس ریلیشن کو آگے لے کر چلنا بھی ہے کہ نہیں, جبکہ اسے آریان کے باپ سے بات کرنی چاہیے تھی. آریان تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کلیئر کر سکے, نہ ہی وہ آریان سے اس بارے میں کچھ بھی پوچھ رہی ہے. دوسری طرف اسی بچے یعنی اس عرفی بنٹو کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور وہ سب بچوں میں ٹیبلٹ دیتا ہے وہاں پر ان کی بیٹی مہوش بھی موجود ہوتی ہے. وہ کہتی ہے یہ معمولی سا انجینئر اتنے مہنگے ٹیبلٹ سب بچوں کو کیسے دے سکتا ہے, اور وہ پھر اس کے بارے میں انفارمیشن نکلواتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اچھے خاندان سے ہے لیکن پھر بھی وہ یہ جاب کر رہا ہے. اب وہ اس جاب کرنے کے پیچھے کی ریزن ڈھونڈے گی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اوور چینل اور ہٹ دی بیل آئکن فار دی لیٹسٹ ویڈیو. السلام علیکم گائز, ہوپ یو آل آر فائن. جھوم کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں کہ آریان اپنی باس کے ساتھ یعنی مہوش کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر شہری اور اس کے دوست یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. وہ لوگ باقاعدہ ان کی ویڈیو بنا کے مریم کو بھیج دیتے ہیں اور شہری اچھا خاصا مریم کو بھڑکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تم جس پہ اتنا اعتبار کری تھی وہ اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے اور ان کے ساتھ فلرٹ بھی کر رہا ہے. دوسری طرف مریم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. اسے اس کی دوست مانم سمجھاتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے ہاں مجھے اس کا اس طرح سے کرنا بہت افیکٹ کرتا ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, اور وہ کیوں میرے لیے یہ سب کچھ کرے گا. اس کے لیے لڑکیوں کے آپشنس کی کمی نہیں ہے, وہ تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے. وہ آریان پہ اچھا خاصا شک کرنے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بات کو سچ سمجھتی ہے. اس کا بھائی اسے یہ تک کہتا ہے کہ تمہیں اب ری تھنک کرنا پڑے گا کہ تمہیں اس ریلیشن کو آگے لے کر چلنا بھی ہے کہ نہیں, جبکہ اسے آریان کے باپ سے بات کرنی چاہیے تھی. آریان تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کلیئر کر سکے, نہ ہی وہ آریان سے اس بارے میں کچھ بھی پوچھ رہی ہے. دوسری طرف اسی بچے یعنی اس عرفی بنٹو کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور وہ سب بچوں میں ٹیبلٹ دیتا ہے وہاں پر ان کی بیٹی مہوش بھی موجود ہوتی ہے. وہ کہتی ہے یہ معمولی سا انجینئر اتنے مہنگے ٹیبلٹ سب بچوں کو کیسے دے سکتا ہے, اور وہ پھر اس کے بارے میں انفارمیشن نکلواتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اچھے خاندان سے ہے لیکن پھر بھی وہ یہ جاب کر رہا ہے. اب وہ اس جاب کرنے کے پیچھے کی ریزن ڈھونڈے گی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اوور چینل اور ہٹ دی بیل آئکن فار دی لیٹسٹ ویڈیو. السلام علیکم گائز, ہوپ یو آل آر فائن. جھوم کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں کہ آریان اپنی باس کے ساتھ یعنی مہوش کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر شہری اور اس کے دوست یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. وہ لوگ باقاعدہ ان کی ویڈیو بنا کے مریم کو بھیج دیتے ہیں اور شہری اچھا خاصا مریم کو بھڑکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تم جس پہ اتنا اعتبار کری تھی وہ اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے اور ان کے ساتھ فلرٹ بھی کر رہا ہے. دوسری طرف مریم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. اسے اس کی دوست مانم سمجھاتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے ہاں مجھے اس کا اس طرح سے کرنا بہت افیکٹ کرتا ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, اور وہ کیوں میرے لیے یہ سب کچھ کرے گا. اس کے لیے لڑکیوں کے آپشنس کی کمی نہیں ہے, وہ تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے. وہ آریان پہ اچھا خاصا شک کرنے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بات کو سچ سمجھتی ہے. اس کا بھائی اسے یہ تک کہتا ہے کہ تمہیں اب ری تھنک کرنا پڑے گا کہ تمہیں اس ریلیشن کو آگے لے کر چلنا بھی ہے کہ نہیں, جبکہ اسے آریان کے باپ سے بات کرنی چاہیے تھی. آریان تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کلیئر کر سکے, نہ ہی وہ آریان سے اس بارے میں کچھ بھی پوچھ رہی ہے. دوسری طرف اسی بچے یعنی اس عرفی بنٹو کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور وہ سب بچوں میں ٹیبلٹ دیتا ہے وہاں پر ان کی بیٹی مہوش بھی موجود ہوتی ہے. وہ کہتی ہے یہ معمولی سا انجینئر اتنے مہنگے ٹیبلٹ سب بچوں کو کیسے دے سکتا ہے, اور وہ پھر اس کے بارے میں انفارمیشن نکلواتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اچھے خاندان سے ہے لیکن پھر بھی وہ یہ جاب کر رہا ہے. اب وہ اس جاب کرنے کے پیچھے کی ریزن ڈھونڈے گی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اوور چینل اور ہٹ دی بیل آئکن فار دی لیٹسٹ ویڈیو. السلام علیکم گائز, ہوپ یو آل آر فائن. جھوم کے آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں کہ آریان اپنی باس کے ساتھ یعنی مہوش کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہوتا ہے. یہاں پر شہری اور اس کے دوست یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. وہ لوگ باقاعدہ ان کی ویڈیو بنا کے مریم کو بھیج دیتے ہیں اور شہری اچھا خاصا مریم کو بھڑکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تم جس پہ اتنا اعتبار کری تھی وہ اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے اور ان کے ساتھ فلرٹ بھی کر رہا ہے. دوسری طرف مریم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے. اسے اس کی دوست مانم سمجھاتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے. وہ کہتی ہے ہاں مجھے اس کا اس طرح سے کرنا بہت افیکٹ کرتا ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے, اور وہ کیوں میرے لیے یہ سب کچھ کرے گا. اس کے لیے لڑکی
لڑکیوں کے آپشنس کی کمی نہیں ہے، وہ تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ وہ آریان پہ اچھا خاصا شک کرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بات کو سچ سمجھتی ہے۔ اس کا بھائی اسے یہ تک کہتا ہے کہ تمہیں اب ری تھنک کرنا پڑے گا کہ تمہیں اس ریلیشن کو آگے لے کر چلنا بھی ہے کہ نہیں، جبکہ اسے آریان کے باپ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آریان تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کلیئر کر سکے، نہ ہی وہ آریان سے اس بارے میں کچھ بھی پوچھ رہی ہے۔ دوسری طرف اسی بچے یعنی اس عرفی بنٹو کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور وہ سب بچوں میں ٹیبلٹ دیتا ہے۔ وہاں پر ان کی بیٹی مہوش بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ معمولی سا انجینئر اتنے مہنگے ٹیبلٹ سب بچوں کو کیسے دے سکتا ہے، اور وہ پھر اس کے بارے میں انفارمیشن نکلواتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اچھے خاندان سے ہے لیکن پھر بھی وہ یہ جاب کر رہا ہے۔ اب وہ اس جاب کرنے کے پیچھے کی ریزن ڈھونڈے گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اوور چینل اور ہٹ دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم گائز، ہوپ یو آل آر فائن۔ جھوم کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں کہ آریان اپنی باس کے ساتھ یعنی مہوش کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر شہری اور اس کے دوست یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ باقاعدہ ان کی ویڈیو بنا کے مریم کو بھیج دیتے ہیں اور شہری اچھا خاصا مریم کو بھڑکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تم جس پہ اتنا اعتبار کری تھی وہ اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے اور ان کے ساتھ فلرٹ بھی کر رہا ہے۔ دوسری طرف مریم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، اسے اس کی دوست مانم سمجھاتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں مجھے اس کا اس طرح سے کرنا بہت افیکٹ کرتا ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، اور وہ کیوں میرے لیے یہ سب کچھ کرے گا، اس کے لیے لڑکیوں کے آپشنس کی کمی نہیں ہے، وہ تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ وہ آریان پہ اچھا خاصا شک کرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بات کو سچ سمجھتی ہے۔ اس کا بھائی اسے یہ تک کہتا ہے کہ تمہیں اب ری تھنک کرنا پڑے گا کہ تمہیں اس ریلیشن کو آگے لے کر چلنا بھی ہے کہ نہیں، جبکہ اسے آریان کے باپ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آریان تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کلیئر کر سکے، نہ ہی وہ آریان سے اس بارے میں کچھ بھی پوچھ رہی ہے۔ دوسری طرف اسی بچے یعنی اس عرفی بنٹو کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور وہ سب بچوں میں ٹیبلٹ دیتا ہے۔ وہاں پر ان کی بیٹی مہوش بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ معمولی سا انجینئر اتنے مہنگے ٹیبلٹ سب بچوں کو کیسے دے سکتا ہے، اور وہ پھر اس کے بارے میں انفارمیشن نکلواتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اچھے خاندان سے ہے لیکن پھر بھی وہ یہ جاب کر رہا ہے۔ اب وہ اس جاب کرنے کے پیچھے کی ریزن ڈھونڈے گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اوور چینل اور ہٹ دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم گائز، ہوپ یو آل آر فائن۔ جھوم کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں کہ آریان اپنی باس کے ساتھ یعنی مہوش کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر شہری اور اس کے دوست یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ باقاعدہ ان کی ویڈیو بنا کے مریم کو بھیج دیتے ہیں اور شہری اچھا خاصا مریم کو بھڑکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تم جس پہ اتنا اعتبار کری تھی وہ اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے اور ان کے ساتھ فلرٹ بھی کر رہا ہے۔ دوسری طرف مریم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، اسے اس کی دوست مانم سمجھاتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں مجھے اس کا اس طرح سے کرنا بہت افیکٹ کرتا ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، اور وہ کیوں میرے لیے یہ سب کچھ کرے گا، اس کے لیے لڑکیوں کے آپشنس کی کمی نہیں ہے، وہ تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ وہ آریان پہ اچھا خاصا شک کرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کی بات کو سچ سمجھتی ہے۔ اس کا بھائی اسے یہ تک کہتا ہے کہ تمہیں اب ری تھنک کرنا پڑے گا کہ تمہیں اس ریلیشن کو آگے لے کر چلنا بھی ہے کہ نہیں، جبکہ اسے آریان کے باپ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ آریان تو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو کلیئر کر سکے، نہ ہی وہ آریان سے اس بارے میں کچھ بھی پوچھ رہی ہے۔ دوسری طرف اسی بچے یعنی اس عرفی بنٹو کی برتھ ڈے ہوتی ہے اور وہ سب بچوں میں ٹیبلٹ دیتا ہے۔ وہاں پر ان کی بیٹی مہوش بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ معمولی سا انجینئر اتنے مہنگے ٹیبلٹ سب بچوں کو کیسے دے سکتا ہے، اور وہ پھر اس کے بارے میں انفارمیشن نکلواتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اچھے خاندان سے ہے لیکن پھر بھی وہ یہ جاب کر رہا ہے۔ اب وہ اس جاب کرنے کے پیچھے کی ریزن ڈھونڈے گی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز سبسکرائب اوور چینل اور ہٹ دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم گائز، ہوپ یو آل آر فائن۔ جھوم کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں کہ آریان اپنی باس کے ساتھ یعنی مہوش کے ساتھ بائک پہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر شہری اور اس کے دوست یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ باقاعدہ ان کی ویڈیو بنا کے مریم کو بھیج دیتے ہیں اور شہری اچھا خاصا مریم کو بھڑکاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تم جس پہ اتنا اعتبار کری تھی وہ اور لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے اور ان کے ساتھ فلرٹ بھی کر رہا ہے۔ دوسری طرف مریم بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، اسے اس کی دوست مانم سمجھاتی بھی ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے ہاں مجھے اس کا اس طرح سے کرنا بہت افیکٹ کرتا ہے اور مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، اور وہ کیوں میرے لیے یہ سب کچھ کرے گا، اس کے لیے لڑکیوں کے آپشنس کی کمی نہیں ہے، وہ تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ وہ آریان پہ اچھا خاصا شک کرنا شروع ہو جاتی ہے